राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको षटतिला एकादशी की व्रत कथा सुनाने वाली हूँ। एकादशी की व्रत कथा सुनने के लिए हम एक लोटा जल ले लेंगे और अपने सीधे हाथों में थोड़ा सा तिल के दाने लेके हम एक कथा की शुरुआत करते हैं। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। श्री कृष्ण भगवान के श्रीमुख से मन की को आनंद एवं संतोष देने वाली एकादशी व्रत की उत्तम कथाएं सुनकर अर्जुन ने श्रद्धा पूर्वक उन्हें नमन किया और बोले, हे मधुसूदन, आपके मुख से कथाएं सुनकर मुझे अपार आनंद की प्राप्ति होती है। जगदीश कृपा कर अन्य एकादशियों के व्रत की कथा सुनाने का कष्ट करे। पार्थ, मैं अब आपको माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी षटतिला एकादशी की व्रत कथा सुनाता हूँ। एक समय दालव्य ऋषि ने पुलत्स्य ऋषि से पूछा, हे मुनीश्वर, मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं और दूसरे के धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति को देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं। ऐसे सभी पाप मनुष्य क्रोध में ईर्ष्या, उत्तेजना और अज्ञानवश करते हैं और बाद में पश्चाताप करते हुए, हाय मैंने यह क्या कर दिया। ऐसा कहकर मुनीश्वर, ऐसे प्राणियों को नरक से बचाने के लिए क्या उपाय है? कोई उपाय बताइए जिससे ऐसे प्राणियों को नरक की प्राप्ति न हो। ऐसा कौन सा दान पुण्य है जिसके प्रभाव से नरक की यातना से बचा जा सकता है? यह सबका आपका कृपा करके मुझे बता दीजिए। इस पर पुलत्स्य महाशय महात्मा बोले कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा। इससे संसारियों के सभी लाभ होगा। जिस भेद को इंद्र आदि देव भी नहीं जानते, वे भेद आज मैं आपके सामने अवश्य बताऊंगा। माघ मास में आने वाले मनुष्य को स्नान आदि में शुद्ध होना और रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, मोह, ईर्ष्या और अहंकार आदि से बचना चाहिए। पुण्य नक्षत्रों में गोबर, कपास, तिल मिलाकर कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों पर 108 बार वन करना चाहिए। जिस दिन मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि हो तब अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि नित्य क्रिया से देवी देवताओं को भगवान विष्णु का पूजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत और रात्रि को जागरण करे तथा हवन और उसके दूसरे दिन पुष्प, धूप, दीप, निवेद्य में भगवान का पूजन करे और खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। उस दिन भगवान को पेठा, नारियल, सीताफल, सुपारी सहित अगर देना चाहिए। इस दिन फिर इस प्रकार उनकी स्तुति करनी चाहिए, हे भगवान, आप निस्वार्थ इस प्रण देने वाले का, संसार में डूबते हुए का उद्धार करने वाले हैं। पुण्यवाद अक्षित के कमल नेत्र भारी है, विश्व विधाता, और आप लक्ष्मी श्री सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार करे। इसके पश्चात ब्राह्मणों को जल से भरा हुआ कुंभ तिल दान करना चाहिए। यदि संभव हो तो ब्राह्मणों को गो और तिल दान करना चाहिए। जो जिसने तिल दान करता है वह उतने सहस्त्र वस्त्र तक स्वर्ग में निवास करता है। तिल से स्नान, तिल का उबटन, तिल से पूजन, तिल से ही हवन का भोजन और तिल का दान, इस प्रकार से 6 रूपों में तिलों का प्रयोग षटतिला एकादशी पर किया जाता है। इस तरह से षटतिला एकादशी कहलाता है। इससे अनेक प्रकार के पाप दुष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसा कहकर पुलस्त्य ऋषि बोले, अब मैं एकादशी की व्रत कथा सुनाता हूँ। एक दिन नारद ऋषि, हे भगवान, के षटतिला एकादशी के संबंध में पूछा है। वे बोले, भगवान आपको नमस्कार है, पर षटतिला एकादशी के व्रत का पुण्य क्या है? इसके क्या क्या कथा है, हे सो कृपा करके कहिए। नारद जी विनती सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। प्राचीन काल का मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह माँ तप तक करती रही, जिससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी देवी देवताओं का, ब्राह्मणों का निरंतर अन्न दान नहीं किया था। मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि तो बहुत किए हैं और इसका शरीर भी शुद्ध हो गया है, इसको पृथ्वीलोक में प्राप्त हो जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया। अन्न के बिना प्राणियों को तृप्ति नहीं होती है। ऐसा सोचकर मैं मृत्यु लोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न को भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी की पिंडी दे दी और मैं उससे स्वर्ग
लेकर आ गया। कुछ समय बीतने के पश्चात ब्राह्मणी ने शरीर को त्याग दिया और स्वर्ग में आई। उसके पुण्य कर्मों को देखते हुए स्वर्गलोक में उसे आव नरक सहित बहुत बड़ा महल मिला, लेकिन महल कभी चीजों से रिक्त था। महल में कुछ भी नहीं था। वह घबराई हुई मेरे पास आई और कहने लगी, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि किए हैं, बहुत पूजा की, परंतु मेरा घर वस्तुओं से रहित है। इसका क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ और जब जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने आए तब उनके शक्तिला एकादशी के व्रत का महात्म्य और पूजा विधि पूछना। तब तक वह तुम्हें ना बताए तब तक द्वार नहीं खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर को चली। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खुलाने लगी तब वह ब्राह्मणी बोली, यदि आप मुझसे देखने आए हैं तो पहले सट्टिला एकादशी का महात्म कहिए। जिसमें से एक देवी स्त्री बोली, तुम्हारी यही इच्छा है तो सुनो, मैं तुम्हें एकादशी व्रत और उसका महात्म्य विधि सहित कहती हूँ। तुम तु, जब उसने सट्टिला एकादशी का महात्म्य सुनाया तब वह ब्राह्मणी ने द्वार खोला। देव स्त्रियों को उनको सब स्त्रियों को अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्री के कहे अनुसार सट्टिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से उसका घर धन्य धान से भर गया। अतः हे अर्जुन, मनुष्य की को मूर्खता त्याग कर सट्टिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्य को जन्म जन्म के आरोग्य प्राप्त होता है। इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे वैकुंठ धाम को प्राप्ति होती है। हे सट्टिला एकादशी की व्रत का इसके बाद हम चलिए एक गणेश जी की कथा सुन लेते हैं। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा और बहू थे। वे बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई हर रोज गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी हर रोज बुढ़िया से कहते थे कि बुढ़िया माई, तू मुझे मेरी बहुत पूजा पाठ करती है, चल कुछ मांग ले। पूजा करती थी। गणेश जी की बहुत रोजाना नियम विधि विधान से वह पूजा करती थी। एक दिन ने गणेश जी ने सोचा कि बुढ़िया माई मेरी इतनी सेवा भगत करती है, रुको बुढ़िया माई से कुछ वरदान दे देता हूँ, क्योंकि बुढ़िया माई बहुत बुढ़िया हो गई है। तब गणेश जी हर रोज बुढ़िया से कहने आते थे, जाने लगे। हर रोज कहते थे कि बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया कहती थी, क्या मांगू? तो गणेश जी बोले, अपने बेटे से पूछ ले। तो बेटा बोला कि माँ धन मांग ले। बहू बोली, बहू से पूछने लगी तो बहू बोली, माँ सासू माँ पोता पोती मांग लीजिए। बुढ़िया सोचने लगी कि दोनों अपने मतलब के मांग रहे हैं, सो रुको पड़ोसन से पूछ ही लेती हूँ। तो जाके पड़ोसन से पूछ रही है। पड़ोसन बोली, गणेश जी महाराज से मुझसे कह रहे हैं कि कुछ मांग ले। तो पड़ोसन बोली, पगली क्यों धन मांगे, क्यों पोता पोती मांगे, थोड़ी सी जिंदगी है, अपने लिए सुंदर काया मांग ले, सुंदर काया मांग ले और अपनी आंखें मांग ले। तब जाकर बुढ़िया सोचने लगी कि बेटा बहू भी राजी हो, उनकी भी माननी चाहिए। उसने दूसरे दिन गणेश जी से बोला कि हे गणेश जी, आप मुझे ऐसा वर दे दीजिए जिससे मेरा सब कुछ भर जाए। चलिए मैं आपको अपने वर बताती हूँ। तब बुढ़िया ने कहा, मुझे सुंदर काया दे, सोने की कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई दे, भतीजे दे, सारा परिवार दे, सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया, अब जैसा बोला है वैसा ही हो जाएगा। गणेश जी अंतर्धान हो गए। अब बुढ़िया माई के यहाँ सब कुछ वैसा ही हो गया। अब गणेश जी महाराज, जैसा आपने बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना। ये थी गणेश जी की कहानी थी और ये थी शक्तिलाल व्रत की कहानी। आशा करती हूँ कि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर बताइएगा। मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं ये भी कमेंट में बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी प्रकार से सभी तीज त्योहारों की वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। मिलती हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं।